अगर आप बिहार में इन दिनों हो रहे जमीन सर्वे को लेकर परेशान हैं और वंशावली बनाने के लिए ब्लॉक या अनुमंडल का चक्कर लगा रहे हैं, तो हम आपके लिए एक जरूरी खबर सामने लेकर आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DailyBihar.com और मैं हूं रोशन झा। बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे का काम जोर शोर से चल रहा है और पुश्तैनी जमीन में अपनी हिस्सेदारी साबित करने के लिए लोगों से वंशावली की मांग की जा रही है। लेकिन अब ताज़ा अपडेट के अनुसार बिहार सरकार ने लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लेते हुए बहुत ही बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद से लोगों की परेशानी 90% कम हो जाएगी। जी हाँ, बिहार सरकार ने कहा है कि वंशावली बनाने के लिए लोगों को शपथ पत्र नहीं देना होगा और सरपंच के पास दौड़ नहीं लगानी होगी। बस आपको सादे कागज पर खुद से अपनी वंशावली बनाकर जमीन सर्वे अधिकारी को देना होगा। आसान भाषा में कहें तो आप A4 साइज की एक ब्लैंक पेपर लीजिए, पेंसिल और स्केल की मदद से अपनी वंशावली को खुद बनाइए और जमीन सर्वे अधिकारी के पास फॉर्म नंबर 2 और 3 भरकर प्रस्तुत कीजिए। आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। बताते चले कि जब से बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ है, तब से लोग वंशावली बनाने के लिए अनुमंडल कोर्ट और सरपंच के यहाँ दौड़ लगा रहे हैं। जमीन सर्वे का काम शुरू होते ही अचानक कोर्ट परिसर में वंशावली के लिए शपथ पत्र बनाने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। लोग परेशान होने लगे थे, अफरा तफरी का माहौल होने लगा था। इसी बात को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने अब कहा है कि वंशावली बनाने के लिए आपको कोर्ट नहीं आना है। तो जमीन सर्वे के लिए आपको क्या क्या देना है जान लीजिए। सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर 2 और 3 खरीद लेना है। फॉर्म नंबर 2 में कुछ जानकारियां मांगी जा रही है, जैसे रैयत का नाम अर्थात जमीन किन के नाम पे है, उस जमीन का खाता और खेसरा क्या है, जमीन की चौहद्दी क्या है, जमीन का रकबा क्या है, वह जमीन आपको कैसे प्राप्त हो रहा है। अगर आपने उस जमीन को खुद से खरीदारी की है तो वह जमीन केबाला का होगा। अगर आपके पिता ने वह जमीन खरीद की है तो आपको केबाला और रसीद के साथ साथ, अगर आपके पिता नहीं है तो मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। अगर पिता के नाम पे केबाला जमीन है और पिता के नाम पे ही सर्वे होना है तो सिर्फ उन्हें केबाला और जमीन का रसीद देना होगा। उसी तरह से अगर आपको जमीन दादा परदादा के नाम से प्राप्त हो रहा है, पुश्तैनी जमीन है, खानदानी जमीन है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के पास ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए आपको वंशावली देना होगा। जमीन सर्वे में सबसे महत्वपूर्ण काम है, आपको प्लॉट पर जाकर चौहद्दी देनी होगी। मान लीजिए जब आपके दादा ने खरीदा था तब उसके पूरब में राम कुमार नामक एक आदमी हुआ करता था, लेकिन इसी बीच राम कुमार ने उस जमीन को श्याम कुमार के हाथों बेच दिया। तो आपको प्लॉट पर जाकर चौहद्दी में देना होगा कि मेरे जमीन के पूरब में फलाना आदमी है, उत्तर में फलाना आदमी है, पश्चिम में फलाना आदमी है और दक्षिण में फलाना आदमी है। उसके साथ साथ आपको जमीन का खतियान लगाना होगा। जमीन का खतियान, जमीन की रसीद आपको फॉर्म में भरकर प्रस्तुत करना होगा और आपके गांव, आपके पंचायत और आपके प्रखंड में जिस जगह शिविर लगाया गया है वहां आपको प्रस्तुत करना होगा। तो कुल मिलाकर देरी मत कीजिए। 20 अगस्त से 22 सितंबर तक आपको पहले चरण का पेपर जमा करके दे देना है। पहले चरण में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन अर्थात स्वतः घोषणा पत्र जमा करना है। पुश्तैनी जमीन के साथ वंशावली लगाना है और वंशावली के लिए अब कोर्ट कचहरी से शपथ पत्र बनाने के लिए परेशान नहीं होना है। जी हाँ, आपको सिर्फ सादे पन्ने पर अपनी वंशावली देकर जमा कर देना है।
तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।